हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। माय नेम इज़ नव्या। तो आज हम देखेंगे 3 अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आज के टॉप करंट अफेयर्स हैं और आपके सारे एग्जाम को कवर करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये करंट अफेयर्स आपके काम में आएंगे, तो वीडियो को एंड तक थॉरली ज़रूर देखना। साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को और पक्का करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम पे हम लोग रोज नए नए क्विजेस डालते हैं, जिसको सॉल्व करके आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को और ज़्यादा पक्का कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्विजेस होते हैं ना, ये सारे एग्जाम अप्रोप्रिएट होते हैं, तो ये सब आपके काम में ज़रूर आएंगे। चलो अब करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। तो आज है वर्ल्ड नेचर डे, यानी कि 3 अक्टूबर। तो आज के दिन इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि हमें किस तरीके से नेचर का ध्यान रखना चाहिए, फालतू का कचरा नहीं फैलाना चाहिए, फालतू का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वगैरह नहीं फैलाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें अपनी प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए, तो इसलिए मनाया जाता है वर्ल्ड नेचर्स डे। अब आने वाले और जो इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड डेज हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि 4 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे और वर्ल्ड हैबिटेट डे। 5 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड टीचर्स डे। 8 अक्टूबर को होता है इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड पोस्ट डे। 10 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। 12 को होता है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। 13 को होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। 16 को होता है वर्ल्ड फूड डे। 24 को होता है यूएन डे एंड वर्ल्ड पोलियो डे। उसके बाद 31 अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज हैं, ये रोज मैं आपको अपने वीडियोस में रिपीट करवाती हूँ। तो अगर आप रोज सुबह 11 बजे वाला ये सेशन देख रहे हो तो आपको ये याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आपको चीजें रोज सुनते सुनते ही याद हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एशियन गेम्स मेडल टैली 2023 में जो इंडियन विनर्स हैं उनकी लिस्ट 1 अक्टूबर तक कितनी रही। ठीक है, बाय 1 अक्टूबर वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, चाइना के रहे, चाइना इसमें टॉप पर रहा रैंकिंग में। अगर आप देखो एशियन गेम्स के रैंकिंग में मेडल्स किसके पास सबसे ज्यादा है, चाइना के पास। एज यूजुअल हर साल का यही हाल है। ठीक है, चाइना नंबर 1 पे है विद 139 गोल्ड्स, 73 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज, टोटल हो जाता है 251। फिर आता है जापान सेकंड पोजीशन पर, 30 गोल्ड, सिल्वर अगर आप देखो तो 43, ब्रॉन्ज 44 और 117 इसका टोटल हो जाता है। फिर आता है साउथ कोरिया विथ 30 गोल्ड, 38 सिल्वर और 60 ब्रॉन्ज, 128 इनका टोटल है। फिर फोर्थ पोजीशन पे आता है इंडिया, नॉट वेरी बैड, 13 इनके पास गोल्ड है, 21 सिल्वर और 22 इनके पास ब्रॉन्ज है, 56 टोटल हो जाता है। फिर आता है चाइनीज ताइपेई, 12, 10, 14 टोटल 36। इसी तरीके से आप उज्बेकिस्तान और थाईलैंड के भी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अगर देखो, हांगकांग चाइना आ जाता है, फिर डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कजाकिस्तान, ये सब कुछ आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, इनका भी टोटल। लास्ट में आता है यहाँ पे कजाकिस्तान 10th नंबर पे। ठीक है, चलो अब ये तो रहा कि आपका टोटल कितना था। ठीक है, कि रैंकिंग कौन सी कंट्री की कितनी थी मेडल वाइज अगर देखा जाए तो। अब अगर सिर्फ इंडिया की बात करो तो लिस्ट ऑफ विनर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन कौन से स्पोर्ट्स में हमने क्या क्या जीता और टोटल इंडिया के पास किस तरीके से इतने जो मेडल्स हैं वो बन जाते हैं। कितने टोटल यहाँ पे 56 आप देख सकते हो। शूटिंग में 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, टोटल 22। रोइंग में 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, नॉट एटलीस्ट 1 गोल्ड ऑल्सो, 5 आप देख लेते हो। क्रिकेट में 1 गोल्ड एंड 1 ही टोटल हो गया हमारा। सेलिंग में 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, 3 यहाँ पे आप टोटल देख सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हो। देखो, एशियन गेम से रिलेटेड मैं रोज आपके लिए अपडेट्स लेकर के आती हूँ, लेकिन आपको बता दूं, जब ये 8 अक्टूबर को ओवर हो जाएगा ना, उसके बाद में एशियन गेम्स के ऊपर एक अलग से पूरा सेशन आएगा, जिसमें एशियन गेम्स से रिलेटेड क्या एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं,
प्लेयर्स से रिलेटेड, मेडल से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ में एशियन गेम्स की हिस्ट्री से रिलेटेड, ये सब कुछ मैं एक सेशन में कवर करूंगी, तो आप उसको जरूर देखना, ठीक है। अभी रोज के अपडेट्स मैं आपको मोटे मोटे तौर पे देती रहती हूँ। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आरबीआई ने के एन मधुसूदन को एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया, किसका? धनलक्ष्मी बैंक का। के एन मधुसूदन जो कि अपॉइंट किए जा चुके हैं पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ धनलक्ष्मी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मधुसूदन का जो ये अपॉइंटमेंट है, ये अपना कार्यभार ये इन्होंने कब से संभाला? 26 सितंबर 2023 से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला, और ये कॉन्ट्रैक्ट इनका कितने साल का है? 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है जी सुब्रमण्यम अय्यर को। और जी सुब्रमण्यम अय्यर ने जब इसके लिए रेजिग्नेशन दिया था, जो कि पहले चेयरमैन थे इसके, पार्ट टाइम चेयरमैन थे, तो उन्होंने जब इसका रेजिग्नेशन दिया उसके बाद 21 महीनों तक ये जो पोजीशन है ये वेकेंट थी, खाली थी, और अब के एन मधुसूदन को इसका पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में चुन लिया गया है। अब इसके पहले के एन मधुसूदन ने और क्या क्या किया है? इस रोल के पहले के एन मधुसूदन सर्व करते थे बोर्ड ऑफ बैंक को एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और अब विद द इफेक्ट ऑफ नवंबर 9, 2022 ये इससे यहाँ पे काम कर रहे थे एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कब से? नवंबर 9, 2022 से। और अब ये सितंबर 26, 2023 से क्या बन गए हैं? पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। अब अगर इनकी बात हो रही है तो इनके करियर के बारे में थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं। के एन मधुसूदन करंटली बहुत सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, जिसमें MSMEs भी इंक्लूडेड है, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इनका करियर स्टार्ट हुआ था सिविल कंस्ट्रक्शन से इन 1983, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब धनलक्ष्मी बैंक की बात हो रही है, तो चलो इसकी भी बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं, बेसिक फैक्ट्स। इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1927 को। हेडक्वार्टर्स है थ्रिसर में, और CEO MD है इसके जे ऑफ शिवा। अब आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, तो इसके भी बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। स्थापना हुई थी कैलकाटा में, कब? 1 अप्रैल 1935 को। फाउंडर है ब्रिटिश राज, गवर्नर है शक्तिकांत दास, और हेडक्वार्टर्स है इसके मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इंडिया पाटा यानी कि पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट 2023 को न्यू दिल्ली में होस्ट करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करेगी पाटा का 46th एडिशन, यानी कि इसके पहले 45 एडिशन इसके हो चुके हैं। 2023 में दिल्ली में इसको होस्ट किया जाएगा। दिल्ली में कहा? दिल्ली के प्रगति मैदान में, ठीक है। कब से कब तक? 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक। इस इवेंट में होगा क्या? इस इवेंट में अलग अलग टूरिज्म प्रोफेशनल, बिजनेस स्टेक होल्डर्स रीयूनाइट होंगे, और यहाँ पे बहुत से डिस्कशंस होंगे अबाउट टूरिज्म इंडस्ट्री कि इसको आगे कैसे और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हेवा का इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल समिट वाराणसी में होस्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने एस्टीम्ड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिसेंटली होस्ट किया क्या? इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल समिट। कहाँ पे? वाराणसी में। इसमें ये जो समिट है इसको विटनेस किया, मतलब इसमें इसको किसने अटेंड किया? इंटरनेशनल बायर्स इसमें आए फ्रॉम लिबिया, रशिया, ईरान, कनाडा और बहुत से नेशन से लोगों ने टेक्सटाइल समिट में जाके चीजें खरीदी हैं। इसी के साथ में बहुत से गेस्ट भी इसमें आए थे। ये जो समिट है इसमें लोगों ने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है, यानी कि बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया है। बहुत से लोगों ने, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ने, फैशन डिजाइनर्स, ब्रांड एक्सपर्ट्स, ये बड़े बड़े जो नाम हैं इनमें, फैशन डिजाइनिंग में, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स में और ब्रांड एक्सपर्ट्स में, इसमें जो बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने इसको अटेंड किया। फ्रॉम लिबिया, रशिया, ईरान, कनाडा और बहुत से नेशंस में इसको खरीदा गया है, ठीक है। बहुत से लोगों ने इसको बाय किया है। जो समिट हुआ टेक्सटाइल समिट। चलो आगे चलते हैं। इंडिया जो है वो EM यानी कि मिन्स की इमर्जिंग मार्केट में
टॉप स्पॉट पर रहा, ठीक है। चाइना आया इसमें सेकंड नंबर पे, और ये 6th मंथ में ऐसा हुआ है, यानी कि लगातार 6th टाइम हुआ है कि इंडिया इसमें टॉप बना हुआ है। इमर्जिंग मार्केट्स क्या होता है, यानी कि उभरती हुई इकोनॉमी, उभरती हुई मार्केट, ठीक है। मिंट की इमर्जिंग मार्केट्स ट्रैकर की अगर बात करो तो इसमें अगर टोटल हम देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हिसाब से नंबर 1 पे रहा इंडिया विद द टोटल स्कोर ऑफ 73, ठीक है। फिर आ जाता है सेकंड नंबर पे आ जाता है चाइना, और उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है मैक्सिको, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ये 6th टाइम हुआ है कि इंडिया इस लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है। और इंडिया टॉप पर क्यों बना हुआ है, क्योंकि इंडिया हैज द हाईएस्ट रियल जीडीपी ग्रोथ। अगर आप देखो तो टोटल अगर ट्रैकिंग देखें तो हर कंट्री की, हर एक कंट्री की, तो यहाँ पे हाईएस्ट रियल जीडीपी ग्रोथ रही है इंडिया की, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। इंडिया 4 स्पॉट्स गिर गया है किस रैंकिंग में, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में, जो कि 2023 में हुई। उसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो 56th नंबर पर आई है, ठीक है। इंडिया हैज स्लिप्ड 4 स्पॉट्स टू 56th पोजीशन इन 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। ये किसके हिसाब से, इसको ट्रैक कौन करता है, इसको ट्रैक करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये रिपोर्ट रिलीज करता है जिसमें इंडिया जो है वो 56th पोजीशन पर आया है, ठीक है। इंडिया फेयर्स रीजनेबल वेल इन फ्यूचर रेडीनेस। अगर फ्यूचर रेडीनेस यानी कि फ्यूचर में किसके व्यापारिक संबंध सबके साथ अच्छे रहेंगे, किसका व्यापार बेस्ट रहेगा, अगर उस रैंकिंग में आप देखो तो इंडिया की 29th रैंक आई है। और इसमें टॉप किया है, यानी कि जो पूरी रैंकिंग है ऑफ वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, तो इसमें टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, ठीक है। चलो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। चलो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स जो कि आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगा। अब चलो कुछ क्विक एंड शॉर्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ में आपको मैं एक होमवर्क भी दूंगी जो आपको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताना है। और अगर आप यूजुअली भी कमेंट्स में होमवर्क को सॉल्व करते हो तो आपको पता होगा कि मैं हर एक आपका जो सॉल्व करते हो आप, अगर वो सही होता है तो मैं उसको लाइक जरूर करती हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकून का अनावरण किया है, विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड इट्स फर्स्ट होम मेड पनडुब्बी हाइकून। तो इसका आंसर है ताइवान, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है, ये तो अभी हमने पीछे ही देखा। आंसर है इसका इंडिया। ये लगातार 6th टाइम हुआ है कि इंडिया इस पे टॉप पे बना हुआ है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। विच स्टेट हैज रिसीव 10 अवार्ड्स इन द रिसेंट इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं, तो आंसर इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, चलो थोड़ी सी इसकी डिटेल्स देख लो। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल, ठीक है। हु इज द सीएम ऑफ यूपी, आंसर इज योगी आदित्य नाथ, ठीक है। चलो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूपी, तो द आंसर इज लखनऊ। यूपी से जुड़े और इम्पोर्टेंट चीजें क्या क्या है, चलो और देख लेते हैं। देखो यूपी अभी होस्ट करेगा क्या, यूपी अभी होस्ट करेगा टाइक्वांडो चैंपियनशिप। ये तो मैंने अभी आपको पिछले ही आई थिंक लास्ट डे ही मैंने आपको बताया कि टाइक्वांडो चैंपियनशिप को अभी यूपी होस्ट करेगा, ये हम सबको पता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको बता दूं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में
भी यूपी का नाम आ सकता है 6th गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, नाम आ सकता है। किस लिए? अभी जो दीपोत्सव होगा ना उसमें 24 लाख दिए यहाँ पे अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में जलाए जाएंगे, जिसके बाद में यहाँ पे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यूपी के नाम हो सकता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहाड़ी जिलों में AFSPA को 6 मंथ्स के लिए बढ़ा दिया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंडेड AFSPA फॉर 6 मंथ्स इन द हिल डिस्ट्रिक्ट? तो आंसर है इसका मणिपुर। ठीक है, हाल ही में माइकल गैबन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इसका आंसर है एक्टर। ठीक है, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज रिलीज्ड अ बुकलेट ऑन न्यूट्रिशन? तो आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। अब न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड आपको और भी इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ। देखो, न्यूट्रिशन की बात करें तो पोषण अभियान 2023 के बारे में तो हम सब जानते हैं। पोषण अभियान के बारे में हम सब जानते हैं। पोषण अभियान में किसके न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है? लैक्टेटिंग वुमेन यानी कि जो फीडिंग वुमेन होती हैं, साथ ही साथ में जो बच्चे होते हैं 6 साल से कम के उम्र के, और जो लड़कियां होती हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनके न्यूट्रिशन पे पोषण अभियान में ध्यान दिया जाएगा। अब अगर सेकंड नंबर पे आप देखो तो ओडिशा ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत किसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा? कंप्लीट न्यूट्रिशन इसका फोकस होगा। किसके किसके ऊपर? बच्चे, लड़कियां जो 15 से 19 साल की हैं, साथ ही साथ में जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो, इनमें जो बच्चे जो मैल न्यूट्रिशन किड्स हैं यानी कि जो लोग कुपोषित बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। उनको पूरा एक फुल मील प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ में जो कम कुपोषित बच्चे हैं उनको एग्स और छटुआ यानी कि सत्तू प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ में जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको सूखा भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा। किसके अंदर? ओडिशा के अंदर। और जो 15 से 19 साल की लड़कियां हैं उनको सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड कराया जाएगा। ओडिशा में ही यहाँ पे एक और योजना आई है, पद पुष्टि योजना। अब आपको मैं एक और चीज बता दूं, ये जो योजनाएं हैं ना, मेरे को जब भी मौका पड़ता है मैं अपने वीडियो में इसको रिपीट कराती हूँ। तो अगर आपको इन सब चीज़ों को एकदम ना पक्के से अपने माइंड में सेट कर लेना है तो रोज सुबह 11 बजे वाला ये वीडियो जरूर देखा करो, क्योंकि मैं इसमें बहुत सी चीज़ें रिपीट करती हूँ। रिपीटेशन से क्या होता है ना, आपको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती, आपको रिपीट करते करते चीज़ें खुद ही याद हो जाती। ठीक है, पद पुष्टि योजना में किस पे ध्यान दिया जाता है? पद पुष्टि योजना में बच्चों पे ध्यान दिया जाता है। बच्चे 15 साल से कम के उम्र के बच्चे, स्पेशली ट्राइबल और रिमोट एरियाज के, उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है कि उनको हाई क्वालिटी कुक्ड फूड प्रोवाइड कराया जा सके। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड ममता योजना। ममता योजना के अंदर किसके ऊपर ध्यान दिया जाता है? प्रेग्नेंट लेडीज और न्यूबॉर्न बेबीज के वेल बींग के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और ये जो पोषण अभियान है इसमें भी बच्चे जो होते हैं उनको खून की कमी ना हो, महिलाओं को खून की कमी ना हो। ठीक है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने पर ध्यान दिया जाता है। और ये भी ध्यान दिया जाता है पोषण अभियान के अंतर्गत कि जो बच्चे अंडर वेट पैदा होते हैं वो भी चीज़ों को यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। तो जो सरकार है ना वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है इस टाइम पोषण यानी कि न्यूट्रिशन के ऊपर। तो ये न्यूट्रिशन जो है ना, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। साथ ही साथ मिलेट्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
ये भी एक तरीके से न्यूट्रिशन का ही हिस्सा है कि मोटा अनाज जो है वो सबको खाना चाहिए, ये सबके लिए न्यूट्रिशियस होता है। G20 की मीटिंग में भी जो डिनर और लंच हुआ उसमें भी मिलेट्स प्रोवाइड कराए गए थे, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस टाइम न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर आप अपने एग्जाम की बात करो। तो ये सब सारी योजनाएं जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।